एक गांव में बिल्लो नाम की एक बिल्ली रहती थी। उसका सपना था बड़ी फैशन डिजाइनर बनने का। वो रंग बिरंगे कपड़े और अलग अलग डिजाइन देखकर बहुत खुश होती थी। जब भी उसकी सहेली मुन्नी गाय कोई नई चुनरी पहनती, बिल्लो उसको देखती और कहती, अगर मेरे पास भी सिलाई मशीन होती ना, तो मैं तुम्हें सबसे सुंदर फ्रॉक सिल देती। लेकिन बिल्लो के पास ना तो पैसे थे और न ही कपड़े और न ही कोई सिलाई मशीन। एक दिन गांव में फैशन शो की घोषणा हुई। सब जानवर बहुत खुश हुए। बिल्लो भी वहां गई और उसने देखा वहां पर बहुत से डिजाइनर आए थे। सुंदर सुंदर कपड़े थे। वहां रैंप वॉक भी हो रहा था। वहीं एक बूढ़ी लोमड़ी बैठी थी जिसके पास पुराना सामान था। बिल्लो ने उससे धीरे से पूछा, क्या आप मुझे कपड़े सीना सिखा सकती हैं? लोमड़ी बोली, सीखने की चाह हो तो साधन अपने आप मिल जाते हैं। उसने बिल्लो को एक पुरानी सुई और कुछ कपड़ों के टुकड़े दे दिए। अब बिल्लो हर दिन पुराने कपड़ों से गुड़िया के लिए कपड़े सिलने लगी। वो कभी कभी मुर्गी की पुरानी रुमाल लेती, उससे गुड़िया के कपड़े सिलती, कभी बकरी का पुराना दुपट्टा। धीरे धीरे उसका डिजाइन सबको पसंद आने लगा। बिल्लो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके बूढ़ी लोमड़ी की दुकान पर गई। उससे एक पुरानी मशीन खरीद लाई और नया कपड़ा भी खरीद लाई। अब बिल्लो मशीन से सिलाई करने लगी और कपड़ों पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने लगी। गांव के जानवर उसकी तारीफ करने लगे। अरे वाह बिल्लो, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, मुझे भी ऐसा कुर्ता सिल दो ना। लेकिन एक दिन बिल्लो की बनाई हुई सारी डिजाइन बारिश में भीग गई। वो बहुत उदास हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरा सपना तो अधूरा रह जाएगा। उसी समय उसकी सहेली चिकी गिलहरी आई और बोली, तू हार मत मान। तूने जो बनाया वो सबको पसंद आया। तू दोबारा से मेहनत कर। बिल्लो ने फिर मेहनत की। इस बार गांव के फैशन शो में एक बिल्लो डिजाइन बुटीक नाम से स्टॉल लगाया। वहां बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े रखे थे। बड़ों के लिए डिजाइनर सूट थे। सब जानवर बहुत खुश हुए और बिल्लो का स्टॉल सबसे पहले बिक गया। आखिरकार गांव के मुखिया भालू जी ने उसे सिलाई मशीन इनाम में दी और कहा, अब बिल्लो सिर्फ हमारी फैशन डिजाइनर नहीं, पूरे गांव की स्टार डिजाइनर है। धीरे धीरे बिल्लो ने बुटीक बना ली और सभी को कपड़े सिलने सिखाने लगी। अब बिल्लो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई थी। उसके पास कई बुटीक थे और अब वो बॉस बन गई थी। उसके नीचे वर्कर काम करते थे। अगर दिल से चाहो तो बड़ी चीजें बिना पैसों के भी शुरू हो सकती हैं। सीख, सपने देखने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। मेहनत और लगन से हर सपना सच हो सकता है।